So hello guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this और संदीप भैया और स्पेशल वीडियो है वो भी रिक्वेस्ट पर, क्योंकि कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था कि भैया इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ। आपने ये तो बहुत पहले ही बता दिया था कि जेईई मेंस के मार्क्स के आधार पर कौन कौन से कॉलेजों में एडमिशन लिया जा सकता है, और अगर हमारा जेईई मेन में थोड़ा खराब मार्क्स भी है तो और कौन कौन से कॉलेज है जो हमें एडमिशन दे देंगे। उसी तरीके से ये बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि भैया जेईई एडवांस के मार्क्स के आधार पर कहां कहां हम अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से वो कॉलेजेस हैं जो उन बच्चों को भी एडमिशन दे देते हैं जो जेईई एडवांस में बैठे हैं और उन्होंने कट ऑफ क्वालिफाई नहीं किया है, या जिनकी जेईई एडवांस की प्रेप रैंक आई है उनको भी एडमिशन दे देते हो। इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। अब आपको भी पता है एसटीबीजी चैनल इकलौता ऐसा चैनल है जहां आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहो आप रिक्वेस्ट डाल के बनवा सकते हो, बिकॉज हम हैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके हेल्प के लिए। तो आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बोलना या हमें मेल करना या मुझे व्हाट्सएप करना। जैसे ही उसमें ज्यादा मुझे डाउट्स या कमेंट दिखेंगे मैं फटाक से उस पर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए भैया शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि जो लोग जेईई एडवांस दिए हैं वो अपने रैंक को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम आईआईटी। हम जोसा में तो बैठेंगे ही बैठेंगे, और अगर जोसा के अलावा और कहीं अप्लाई करना हो तो हमें कहां अप्लाई करना चाहिए। और दूसरी बात यह है इसमें कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो लो रैंक पर, अगर आपने एडवांस क्वालिफाई नहीं किया बस बैठे हो तो भी एडमिशन मिल सकता है अगर आप इनके टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो। तो आप में से अगर एक बच्चे को भी इस वीडियो से फायदा हो जाए तो यार डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिख देना कि भैया मुझे इससे मदद मिली ताकि मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए भाई लोग शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पे जो अपना कॉलेज आता है जो जे एडवांस का रैंक को एक्सेप्ट करता है, खैर तो बहुत कुछ एक्सेप्ट करता है, केबीपीवाई वालों को भी लेता है, पर हम जे एडवांस की बात कर रहे हैं तो जे एडवांस के बेसिस पे आईएससी बंगलुरु में अप्लाई किया जा सकता है। अब क्या है, आईएससी बंगलुरु ऑलरेडी बहुत हाई लेवल का कॉलेज है, इंडिया में नंबर 1 है। मास्टर्स के लिए जब हमें एमटेक करना होता है तो बच्चों की लोगों की हमारी जो पहली चॉइस होती है वो आईआईसी बंगलुरु होती है, अपार्ट फ्रॉम बॉम्बे 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 दिल्ली। लोग बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली को ना पूछते हुए आईआईसी बंगलुरु में जाते हैं। 1000 गेट स्कोर में से 980 और 990 स्कोर गेट स्कोर वाला बच्चा आईआईसी बंगलुरु में अप्लाई करता है, क्योंकि भैया नाम ही काफी है। हमारे यहाँ तो इसको आईआईटी का चाचा बोला जाता है। लेकिन क्या है कि अभी इसमें बीएस चलता था पहले, बीटेक रिसेंटली स्टार्ट हुआ है पिछले गत कुछ वर्षों में। अगर मैं इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो लगभग 2.2 लाख है। इसमें जो बीटेक है वो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का है, और बीएस का जो फी है वो 10,000 है। एससी एसटी का 20,000 लगता है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए, और बाकी बीएस के लिए कोई चार्ज नहीं लगता। अब आईआईसी बंगलुरु की कट ऑफ वैसे भी बहुत हाई जाती है, ठीक है। तो अगर आपकी जेई में अच्छी रैंक है तो यू कैन, जेई एडवांस में अच्छी रैंक है तो यू कैन अप्लाई फॉर आईआईसी बंगलुरु। बहुत ही शानदार कॉलेज है, मतलब इसके बारे में ऑलरेडी सबको सब पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे कॉलेज आता है आईआईपीई विशाखापट्टनम। इसके बारे में बताने की जरूरत है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूं पेट्रोलियम का बहुत ही दमदार इंस्टीट्यूट है, अगर आपको पेट्रोलियम वगैरह में इंटरेस्ट है तो। और भाई साहब यहाँ पे पीएसयूज की लाइन लगी रहती है, मतलब बहुत सारी पीएसयूज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं और आईआईपीई से लेके जाती हैं। अगर मैं बात करूं इसके फॉर्म के लास्ट डेट की तो 14 जुलाई को है। अभी फॉर्म की डेट बची हुई है, चल रही है। और यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो बीटेक है, और इनकी फीस जो है 75,000 पर सेमेस्टर है। एससी एसटी का कोई फीस यहाँ पे नहीं लगता है। अब चूंकि देखो यार आईआईपी जो है मुझे पर्सनली इसलिए पसंद है क्योंकि हमारे यहाँ जनरली क्या होता है, हम पीएसयूज में जाने के लिए गेट के लिए बहुत घिस रहे होते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ तुम जाओ मत घिसो गेट के लिए, तुम आईआईपी में बीटेक की पढ़ाई ढंग से करो, अच्छे सीपीआई मेंटेन करो, अच्छे स्किल सीखो, तुम्हारा डायरेक्टली पीएसयूज में वैसे ही रिक्रूटमेंट हो जाएगा। तुम इनके वेबसाइट्स पे जाके पीएसयूज की लिस्ट देखो कि कौन कौन से इंडियन ऑयल, मतलब बहुत सारी पीएसयूज जो इनके यहाँ डायरेक्टली रिक्रूटमेंट के लिए आती है और अच्छा खासा प्लेसमेंट लगता है, मतलब पीएसयूज, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जॉब ही एक तरीके से समझो इनको, तो हल्के में ना लो, ठीक है। तो आईआईबी इज वन ऑफ द गुड, और ऐसा नहीं है कि इसमें जाने के लिए तुम्हें बहुत बढ़िया रैंक चाहिए, ना ना ना, ठीक है, बस कट ऑफ भी क्लियर है जी एडवांस का, यू कैन अप्लाई एंड यू कैन गो, नो इशू। उसके बाद बात करते हैं आरजीआईपीटी अमेठी। ये भी पेट्रोलियम का कॉलेज है, लेकिन अभी इसमें सब कुछ चलता है, मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी चलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी चलता है, इसमें सब कुछ चल रहा है। लेकिन फेमस पेट्रोलियम के लिए था, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड टेक्नोलॉजी अमेठी में, यूपी में है, और ये बहुत ही शानदार कॉलेज रहा अपने टाइम में। अब गत वर्षों से क्या हुआ कि
जेई एडवांस इसने देखा कि जेई एडवांस के बच्चे पूरे तरीके से आ नहीं रहे हैं, मतलब अगर 100 सीट है तो जेई एडवांस से पहले लेता था तो पता चलता था 50 बच्चे 60 बच्चे ऐसे करके अप्लाई कर रहे हैं, तो इन्होंने अपना द्वार जो है प्रवेश द्वार जेई मेन के लिए भी खोल दिया कि अच्छा अगर कोई जेई एडवांस क्वालिफाइड नहीं है, जेई मेन सिर्फ क्वालिफाई है तो भी आ सकता है, लेकिन बशर्ते उसका 80% बोर्ड में होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिए। लेकिन प्रियोरिटी ये देते हैं जेई एडवांस को, तो अगर आप जेई एडवांस क्वालिफाइड हो, आपकी प्रेप रैंक भी आई है, तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई इन आरजीआईपीटी एंड बहुत हद तक चांस है कि आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा। अब यहाँ पे बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट से क्लासेस चलती हैं, मतलब इनके कोर्सेज हैं, एक बीटेक की डिग्री मेजर में मिलती है और एक माइनर में मिलती है। जैसे मान लो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ रहा हूँ और मुझे कोडिंग पसंद है और अनफॉर्चुनेटली रैंक कम होने की वजह से ऐसी नहीं मिल पाई, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक कर सकता हूं मेजर डिग्री और माइनर में कंप्यूटर ले लूंगा। अब मान लो अगर मैं कंप्यूटर से पढ़ रहा हूं तो मैं बीटेक इन सीएससी कर सकता हूं और माइनर में मैं बिजनेस ले सकता हूं। तो ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, तो यू कैन अप्लाई हियर आल्सो। इसकी भी लास्ट डेट 4 जुलाई है, अभी निकली नहीं है। अगर मैं इसकी फीस की बात करूं तो फीस थोड़ी महंगी है, 1.43 1,43,000 पर सेमेस्टर इसकी फीस है, तो भैया थोड़ा तगड़ा फीस पड़ रहा है। इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है अपने ही चैनल पे, और आपको क्या करना है कि जाके आपको इसके बारे में थोड़ा देख लेना, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है और टोटल खर्चा कितना आने वाला है। उसके बाद बात करते हैं, ये मेरा पर्सनली फेवरेट कॉलेज है IIST तिरुवनंतपुरम। इस कॉलेज में वो बच्चा भी अप्लाई कर सकता है जिसका जे एडवांस में कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है। अगर तुम्हारा ए मार्क्स इस मार्क्स से ज्यादा है, अगर जनरल वाले का 50 नंबर से ज्यादा है, ओबीसी का जे एडवांस में 45 से ज्यादा है और SC ST का 25 से ज्यादा है, और हर एक सब्जेक्ट में इनके लिए SC ST मतलब एक एक मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, मतलब इसमें हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स आपको क्लियर होना चाहिए, आप कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, कम से कम एक एक नंबर तो आपके सब में होने ही चाहिए, तब जाके आप यहां अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपका कुल मिला जुला के जेई एडवांस में रैंक, जेई एडवांस का कट ऑफ क्लियर नहीं है, तो भी आप IIST में क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। IIST की कट ऑफ में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाई कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। मैं फीस की बात करूं तो भैया 62,500 पर सेमेस्टर ट्यूशन फीस लगता है, सारा ट्यूशन फीस है। और अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम है तो कोई ट्यूशन फीस नहीं लगता है, और अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में तो आपका 20,000 का ट्यूशन फीस लगता है। और ये जो कॉलेज है इसको इसरो ने गोद लिया है, यहाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है इसरो से, बहुत सारी कंपनीज आती हैं, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है एवोनिक्स काफी मतलब मशहूर है यहाँ का, और एरोस्पेस इंजीनियरिंग इज ऑल्सो पॉपुलर हियर। तो ये IIST तिरुवनंतपुरम एक मतलब एक काफी अच्छा कॉलेज मुझे लगता है, क्योंकि अपने कलाम जी का सपना था, ये उनका सपना रहा IIST तिरुवनंतपुरम, और ये बहुत ही मतलब भाई कॉलेज बहुत बढ़िया है। अगर तुम IIT में नहीं जा रहे हो तो IIST तिरुवनंतपुरम को एक क्या रख सकते हो, एक बैकअप के तौर पे रख सकते हो, क्योंकि कॉलेज मतलब सही है यार, सही है। चलो भाई अब आगे बात करते हैं आइजर्स का। अब देखो इनमें बीटेक तो नहीं है, आइजर्स में बीटेक तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिसर्च होता है, और रिसर्च के लिए बड़ा पॉपुलर कॉलेज है आइजर, जैसे IISc रिसर्च के लिए बहुत पॉपुलर है, वैसे आइजर्स भी हैं। टोटल 7 आइजर हैं, और ये भी जेई एडवांस के मार्क्स पे एडमिशन देते हैं, और अनफॉर्चुनेटली इसका लास्ट डेट जो है आज और अभी है, तो आज ही जितना जल्दी हो सके अगर तुम्हें अप्लाई करना हो तो अप्लाई कर लेना। एप्लीकेशन फीस 2,000 है, सीट एक्सेप्टेंस फीस तुम्हें 35,000 देखने को मिलेगा। यहाँ पर सेमेस्टर जो ट्यूशन फीस है वो 40,000 के आसपास है, और SC ST वालों का ट्यूशन फीस नहीं लगता है। तो ध्यान रखना, ये कुछ इंडिया के टॉप मशहूर कॉलेजेस हैं, जहां अगर आप जा रहे हो तो आप बिल्कुल आई कैन गारंटी कि पछताने का मौका तो खैर नहीं मिलेगा। ये सारे के सारे बहुत अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं, ठीक है। अब आप अगर आपके मन में कोई डाउट हो, किसी पे भी डिटेल वीडियो चाहिए, अगर आप चाहते हो कि भैया सारे आइजर को एक्सप्लेन करो, तो बोलना यार, मैं बना दूंगा, बस मुझे पता होना चाहिए कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो और आपको इस चीज से फायदा हो रहा है कि नहीं। अगर आपको फायदा हो रहा है तो आई एम हियर फॉर यू। तो भाई साहब कमेंट बॉक्स में बताओ तुम कहां जाने वाले हो इनमें से, और क्या करने वाले हो अभी, और जो भी तुम्हारे मन में डाउट हो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।